अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन एज़कन फ़ाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे पोटैटोज़ के बारे में। पोटैटोज़ वेट लॉस में हेल्पफुल है या नहीं है। पोटैटोज़ आलू यानी ऐसी सब्ज़ी है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और आसानी से मिल जाती है, हर सीज़न में मिल जाती है और ये एक सस्ती सब्ज़ी भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की या वेट लॉस डाइट की, तो हम पोटैटोज़ को यानी आलू को बिल्कुल जो है वो अपनी डाइट से निकाल देते हैं। हम इसके बारे में बात नहीं करते, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि हम समझते हैं पोटैटोज़ जो है उससे हमारा वेट गेन होता है या पोटैटोज़ अगर हम लेंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। बट एक्चुअली पोटैटोज आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैनी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पोटैटोज से। लेकिन मसला कहाँ आता है, हम गलती ये करते हैं कि हम पोटैटोज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फ्राई करके करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसका जो तरीक़ाकार है, अगर हम वो सही कर लें तो पोटैटो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सो आज मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी कि वेट लॉस में क्या हम पोटैटोज़ खा सकते हैं और एक दिन में हमें कितने खाने चाहिए और किस तरीके से खाने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि बहुत सारी रिसर्च से ये साबित है कि वेट लॉस पे पोटैटोज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर हम वेट लॉस डाइट में पोटैटोज़ ले रहे हैं तो उसका हमारी डाइट के साथ और हमारे वेट लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब अगर हम पोटैटो की बात करें, पोटैटोज़ के अंदर कैलोरीज कितनी होती हैं, तो अगर हम एक मीडियम साइज़ पोटैटो को देखते हैं, कुक्ड मीडियम साइज़ पोटैटो यानी पका हुआ आलू और वो भी छिलके के साथ यानी उसके स्किन के साथ, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 130 कैलोरीज होती है। तकरीबन 150 ग्राम इसका जो है वो साइज़ होगा और इसमें कैलोरीज 130 कैलोरीज हमें मिलेंगी। और अगर हम इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें यानी फैट की यानी प्रोटीन्स की, कार्ब्स वगैरह की, तो वो इसके अंदर कार्ब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रोटीन एक मीडियम अमाउंट में होती है और बिल्कुल लो फैट होता है, यानी आलू के अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और फाइबर इसके अंदर भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको पोटैटोज़ के बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो बताना चाहूँगी कि पोटैटोज़ हमारे लिए कितने ज़्यादा अहम और कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। पोटैटोज़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ग्रीन टी के अंदर पाए जाते हैं। यानी ग्रीन टी को हम मानते हैं कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वेट लॉस फ्रेंडली है। और जो पोटैटोज़ हैं इनके अंदर वही वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ग्रीन टी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल लो फैट है, यानी इनके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और इसका जो फाइबर है रेजिस्टेंट स्टार्च, वो फाइबर हमारी गट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उससे ब्लॉटिंग नहीं होती, गैस नहीं होती, जैसे कि बहुत सारी और दूसरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ब्रोकोली वगैरह, जिससे खाने से गैस या ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फाइबर जो है पोटैटोज़ के अंदर उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, 70 to 80% वाटर कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा ये फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस देता है, यानी कि हमें एक फीलिंग रहती है कि हमारा पेट जो है वो भरा हुआ है। यानी वेट लॉस में अगर हम थोड़ा सा पोटैटो या पोर्शन साइज के अंदर कंज्यूम करेंगे तो हमें कितनी देर तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि पोटैटो जो है वो फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस देते हैं, यानी कि हमारा ऐसे महसूस होगा कि हमारा जो पेट है वो भरा हुआ है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, यानी बॉडी में अगर हमारी कहीं सोजिश वगैरह हुई है तो उसको कम करते हैं। इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये तो पोटैटोज़ के कुछ फ़ायदे थे जो वेट लॉस के लिए थे, यानी वेट लॉस में ये हार्मफुल नहीं बल्कि बेनिफिशियल है, ये उसके कुछ फ़ायदे थे। अब हम इसके दूसरे फ़ायदे देख लेते हैं, ओवरऑल बॉडी को इसके क्या फ़ायदे होते हैं। हमारी हार्ट हेल्थ इससे अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी आंखों की पफीनेस होती है, यानी आइज़ में हमारे जो सोजिश हुई होती है उसको कम करता है और डार्क सर्कल्स को कम करने में भी मदद देता है। सो ये तो थे इसके फ़ायदे जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम पोटैटोज़ को एक गलत सोचते हैं कि हमारा वेट गेन करते हैं और अनहेल्दी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हेल्दी डाइट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का, और एक सस्ती सब्जी भी हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। अगर बात की जाए कि ये अनहेल्दी क्यों होता है, क्योंकि ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको हम फ्राइड करते हैं, जब इसे फ्राइड करते हैं तो ये अनहेल्दी हो जाता है। इसके अलावा जब भी पोटैटो को रिफाइंड ऑयल के साथ कंबाइन किया जाएगा, यानी फ्राई वगैरह किया जाएगा और दूसरी चीज़ें बनाई जाएंगी, तो उसमें क्या होता है कि ये टॉक्सिक हो जाता है, तब हमारे लिए ये हेल्दी नहीं रहता। इसका जो बेस्ट मेथड है कि हमें इसे किस तरह कंज्यूम करना चाहिए, वो है बेकिंग। यानी कि हमें पोटैटो को बेक करके, और वो भी स्किन के साथ, इसकी स्किन के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, सो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसको स्किन के साथ बेक करना चाहिए। और अगर हम वेट लॉस में पोटैटोज लेना चाह रहे हैं तो बेक करके, स्किन के साथ बेक करके हम इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि बॉइल्ड पोटैटोज वो किस तरह के हैं, यानी वो हमारे लिए हेल्दी हैं, वेट लॉस में हम ले सकते हैं या नहीं।
तो बॉइल्ड पोटैटोज़ भी अच्छे होते हैं, उनका हमें जो छिलके हैं उसके साथ बॉयल करना चाहिए, स्किन के साथ बॉयल करना चाहिए और वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, यानी बॉयल होती है, बॉयल में वाटर में उसके जो मिनरल्स हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी-सी कम हो जाती है। जो परफेक्ट मेथड है वो बेकिंग का मेथड है। बेक करके हम पोटैटोज़ को लेंगे तो हम उसके कंप्लीट जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो ले सकेंगे। बॉइलिंग में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। हमने बात की कि इसकी कैलोरीज़ की, इसके मेथड की, अब हम बात करेंगे इसकी क्वांटिटी की कि हमें किस क्वांटिटी के अंदर ये लेना चाहिए। तो अगर हम वेट लॉस में बात करें, तो वेट लॉस में आप इसको वीक में 2 या 3 डेज़ आराम से ले सकते हैं और आप एक मीडियम साइज़ पोटैटो, ठीक है? एक मीडियम साइज़ पोटैटो आप वीक में 2 से 3 डेज़ ऑलमोस्ट जो है वो ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना रहे हैं, यानी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम पोटैटो को कंज़्यूम कर सकते हैं और डेली का 1 मीडियम पोटैटो हमारे लिए हेल्दी होगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हैं कि आपका वेट गेन नहीं हो जाए, तो हम इसको कम अमाउंट में भी ले सकते हैं और डेली नहीं भी ले सकते। क्योंकि वेट गेन में ये थोड़ा-सा हेल्प करता है इस तरीके से कि अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंज़्यूम करें और इसके क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इस वजह से ये वेट गेन का सबब बन सकता है कहीं न कहीं। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि पोर्शन साइज़ बहुत मैटर करता है, ये अनहेल्दी नहीं है। लेकिन जब हम इसको पोर्शन साइज़ से ज़्यादा खाते हैं और गलत तरीकों से खाते हैं, तभी हमारे वेट गेन का सबब बनता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई होंगी। अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।